दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग स्टार जैसा कोई ट्रेंड ही नहीं करता है। और बात करें अगर पावर स्टार के बारे में तो इनके जैसा किसी के पास पावर ही नहीं है। पावर एजे से शुरू होला एजे से खत्म हुई, पावर दूसर के कहां से ले ली। लेकिन अगर कायदे से कुछ चीजों को देखा जाए तो ये लोग विवाद में रहते हैं। कुछ लोग अपनी पत्नी की वजह से विवाद में रहते हैं, बातों की वजह से विवाद में रहते हैं, तो कुछ लोग अपनी बेटी की वजह से विवाद में रहते हैं। और इन सब चीजों को करके खूब ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं। सुर्खियां बटोरने का नतीजा ये होता है कि डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर और लोगों को ऐसा लगता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इन लोगों से ज्यादा तो फैन फॉलोइंग किसी का है ही नहीं। भले किसी के पास कितना भी टैलेंट हो, भले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल 25 साल लोगों ने दिया हो, किसी के पास टैलेंट नहीं है। और इसके वजह से ये दो सुपरस्टार अपना मोनोपोली चलाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। और एक उस भाई को मौका देता है अपने गानों में जिसको नाचने तक का ढंग नहीं है, तो एक अपनी बेटी को फिल्मों में मौका देता है जिसका अभी पढ़ने लिखने का उम्र है। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों से बहुत सारे लोगों का हक मारा जाता है। कुछ छोटे कलाकार जो कलाकारी में अपना मेहनत करते हैं उन लोगों को कोई मौका ही नहीं मिलता है। जो लोग पहले से एक्टिंग कर रहे हैं उनको छांट दिया जाता है। और ऐसे ही सुपरस्टार को आज के इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि कैसे बड़े बड़े सुपरस्टार आज इन दो सुपरस्टारों के मोनोपोली के आगे धराशायी हो चुके हैं और डायरेक्टर भी उन पर दांव नहीं लगाते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे जो लड़का दिख रहा है उसका नाम शुभम जयकर है और उसके बगल में जो डांस कर रही है उसका नाम खुशबू गाजीपुर है। अब देखिए गाना में भले ही दम ना रहे लेकिन इन दोनों का डांस इतना ज्यादा तगड़ा डांस होता है कि वो गाना हिट हो जाता है, मिलियंस का आंकड़ा पार कर जाता है। लेकिन फिर भी ये लोग बड़े बड़े सुपरस्टारों के गाने में नजर नहीं आते हैं। हाल ही के दिनों में कुछ समर सिंह के गाने में ये लोग नजर आए थे, लेकिन इनका डांस देखिए, क्या आपको नहीं लगता है कि इनको बहुत जगह मौका मिलना चाहिए बड़े बड़े सुपरस्टारों में। दोस्तों अगले नंबर पे नाम आता है अक्षरा सिंह का। बात करें अगर इनके टैलेंट के बारे में तो सच अ ह्यूज टैलेंटेड एक्ट्रेस। लेकिन ये विवाद में ज्यादा नहीं रहती है, छोटे मोटे विवाद में इनको घसीट दिया जाता है, जिसके वजह से जानते हैं इनका व्यूज कितना आता है। 8,000 से लेके 50,000 तक इनके ऑफिशियल चैनल पे इनका नॉर्मल व्यूज है। इतना ही नहीं दोस्तों, 3 घंटे का फिल्म बनाए हुए तो इनको जमाना हो गया। और बात करें अगर गाने के बारे में तो कोई भी सुपरस्टार के साथ इनका गाना भी देखने को नहीं मिलता है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ इंटरव्यू को देखा जाए तो पता चलता है कि खूब चाटुकारिता कीजिए और फिर आपको काम मिलेगा। अगर चाटुकारिता नहीं कर सकते तो समझ रहे हो आप समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल सही समझे, वो कीजिए और खूब नाम कमाइए। दोस्तों अगले सुपरस्टार के बारे में बात करें तो वो है सौरभ रॉयल। बात करें अगर इनके गाने के बारे में तो बड़ा ही बेहतरीन गाना गाते हैं। कुछ ऐसा कचड़ा गाना नहीं होता है जो अश्लीलता को परोसे। और बात करें अगर वीडियो क्वालिटी की तो वो वाकई काबिल तारीफ होता है। मतलब अभी नंबर 1 पे कौन चल रहा है, सारेगामा हम भोजपुरी। लेकिन अगर इनके गाने को देखिएगा तो उनसे भी एक कदम ऊपर रहता है। लेकिन ये भी ज़्यादा विवाद नहीं करते हैं, ज़्यादा अश्लील गाने नहीं गाते हैं, इसलिए ये भी अभी अंडररेटेड सुपरस्टार है। दोस्तों भोजपुरी में जब भी कोई फिल्म आए तो ये बंदा डिजर्व करता है कि नहीं करता है। ना कोई विवाद ना कोई झगड़ा। और इसका आलम यह है कि बंदा हिट है, जबरदस्त हिट है, लेकिन सिर्फ गानों के मामले में। इनको फिल्म मिलना चाहिए कि नहीं, किसी भाई का रोल, किसी विलन का रोल या फिर किसी विलन के भाई का रोल, लेकिन नहीं मिलता है। इसलिए क्योंकि भोजपुरी सुपरस्टार का मोनोपोली फिक्स है और ये जिसको चाहेंगे उसी को काम दिलवाएंगे। अगले सुपरस्टार नाम है मनोज सिंह टाइगर। ज्यादातर लोग इनको बतासा चाचा के नाम से जानते होंगे। अगर आज से कुछ साल पहले चले जाएं तो बिना इनकी कोई फिल्म अधूरी लगती थी। लोग कहते थे अरे बतासा चाचा कहाँ है। इनका कोई बाप का रोल हो, विलन का रोल हो या फिर कॉमेडी का रोल हो, इनसे ज्यादा जबरदस्त कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन इन दिनों विवाद कहिए या फिर बतासा चाचा का अपना काम कहिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा कम दिखते हैं और डायरेक्टर को भी इनका फिल्म करना ज्यादा पसंद नहीं है। दोस्तों बात करें अगले सुपरस्टार तो इनका नाम है ब्रजेश त्रिपाठी। अगर ये बड़े पर्दे पे आके अपनी आंखों का गुस्सा दिखा देते थे या फिर अपनी बातों को कहते थे तो एक रियल बिहारी फिल्म का पता चलता था। लगता था कि हाँ हम कोई बिहारी फिल्म देख रहे हैं, इतना प्योर बिहारी एक्टिंग करते थे। लेकिन इन दिनों ये बहुत कम फिल्मों में देखे जाते हैं, मतलब ना के बराबर ही देखे जाते हैं। पता नहीं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में इनको क्या कमी नजर आती है। दोस्तों अगले सुपरस्टार आज से कुछ दिन तक बड़ी हीरोइनों में एक नंबर पे आती थी और उनका नाम है काजल राघवानी। लेकिन इनका विवाद खेसारी लाल यादव से हुआ और विवाद ऐसा हुआ कि ये असर डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक पहुंच गई। और डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पता नहीं ऐसा कौन सांप सूंघ गया, कौन ऐसा जड़ी सूंघ लिए वो लोग कि काजल राघवानी में उनको टैलेंट ही नहीं दिखता है। अब फिल्में भी बड़ी कम आती है और काजल राघवानी का
ग्राफ अब नीचे जाने लगा है। दोस्तों अगले सुपरस्टार के बारे में बात करें तो ये गाने की एक हीरोइन है। गाने का नाम था तिलचट्टा और पहली बार भोजपुरी ऑडियंस ने एक ऐसी हीरोइन को देखा था जो स्लिम फिट थी, मतलब उनको डांस भी आता था, वो दिखने में भी परफेक्ट थी, जिम भी करती थी और ओवरऑल एक टैलेंटेड एक्ट्रेस थी। लेकिन फिर होता ये है कि उनको दोबारा किसी बड़े सुपरस्टार के साथ गाने में मौका ही नहीं मिलता है और जानते हैं उसका रीजन क्या हो सकता है। ये नहीं कर सकती, क्यों? सारी लड़कियां करती हैं कॉम्प्रोमाइज। मेरे घर वाले देखने आते, मैं कर लेती। मैं इतने एटीट्यूड में, इतने कॉन्फिडेंस में क्यों कहती हूँ कि मैं नहीं करती, ना मैं करना चाहती हूँ। ना कोई ऐसा माइकल लाल है जो मेरे साथ जबरदस्ती कर सकता है। काम देना है दो, नहीं देना है तो मत जाओ, मत दो। दोस्तों लिस्ट बहुत लंबी है और बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड कलाकार हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता है भोजपुरी फिल्म में। दोस्तों आप खुद सोचो कि अगर कोई डायरेक्टर इन लोगों को मौका नहीं दे तो ये लोग अपने घर पे लोगों को बुला के टैलेंट दिखाएंगे। जैसे ये भी एक टैलेंटेड ही है, बस उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। सहरा में खोजानी बजरिया बजरिया कतही बलामा जी नजरिया। खैर आपके नज़र में कोई ऐसा टैलेंटेड एक्टर है जिसको और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पुश मिलना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।